हमीरपुर में आयोजित त्रिदेव सम्मेलन के दौरान केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा 46,000 युवाओं को अग्निवीर के तौर पर भर्ती किया जाएगा और 4 सालों में सेना में सेवाएं देने का अवसर मिलेगा और 25 लाख रुपए भी खाते में होंगे। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि 1979 में शेखर गुप्ता ने लेख लिखा था, भारत की सेना की औसत आयु ज़्यादा है, उसे कम करना चाहिए। अगर पूरब की सरकारें ये नहीं कर पाई तो मौजूदा समय में मोदी सरकार ने यह निर्णय लिया है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि जहां कांग्रेस पार्टी देश को तोड़ने का प्रयास कर रही थी, वहीं पीएम मोदी ने अग्निपथ योजना लाकर अग्निवीर को भर्ती करके भारत की सेना को और मजबूत बनाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सेना के अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी नोटिफिकेशन को बताया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को योजना को समझकर सभी लोगों को समझाना होगा, क्योंकि हिमाचल में हर तीसरा परिवार सैनिक परिवार है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में डबल इंजन की सरकार पूरे हिमाचल में फिर से सरकार बने। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने हिमाचल से विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया था और आर्थिक पैकेज तक नहीं मिलता था, लेकिन पीएम मोदी की सरकार ने ये सब चीजें हिमाचल को दी हैं। अग्निवीर भर्ती करने की शुरुआत भी कर रहे हैं। 20 जून को आर्मी की भर्ती शुरू होगी, 21 जून को नेवी की होगी, तो 24 जून को एयरफोर्स की भर्ती भी शुरू कर दी जाएगी। 46,000 युवाओं को इसी साल अग्निवीर के रूप में भर्ती की जाएगी। 4 साल के लिए उनको सेना में सेवा देने का अवसर मिलेगा और इन 4 सालों में जब वो अपनी सेवाएं देकर समाप्त करेंगे तो उनके खाते में 25 लाख रुपया 4 साल के अंत में होगा। एक 21 साल के नौजवान के खाते में 25 लाख रुपया भी होगा। और यही नहीं, जिस तरह से बाकी फौजियों को सुविधा होती है, उसी तरह से ही हमारे अग्निवीर को भी हार्डशिप अलाउंस भी मिलेगा, यूनिफॉर्म अलाउंस भी मिलेगा और कैंटीन की सुविधा भी मिलेगी, स्वास्थ्य की सुविधा भी मिलेगी, ट्रैवल की सुविधा भी मिलेगी, साल में 30 दिन का अवकाश भी मिलेगा और मेडिकल लीव भी मिलेगी। जिस तरह से सैनिकों को बाकियों को मिलता है, अग्निवीर को भी वो सारी सुविधाएं मिलेंगी। भाइयों, ये भी मोदी सरकार ने निर्णय किया है। सेम वही अलाउंस जो बाकियों को मिलते हैं वही उनको मिलेंगे। 46,000 की भर्ती और भविष्य में करते करते बढ़ती जाएगी। 1999 में, मेरे मीडिया के मित्र यहाँ पर बैठे, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा ध्यान देंगे। 1999 में शेखर गुप्ता जी का एक आर्टिकल निकाल के पढ़ना। उन्होंने लिखा था कि भारत की सेना की आयु, औसत आयु बहुत ज्यादा है, 32-34 साल है, इसको कम करना चाहिए, 20-21 साल लाना चाहिए। अरे अगर पूर्व की सरकारें वो निर्णय नहीं कर पाई तो ये निर्णय मोदी सरकार ने करने का हिम्मत रखी है और देश के युवाओं को सेना में भर्ती करने के अवसर भी खोले। तो सेना का आधुनिकीकरण करने का काम भी किया, राफेल भी खरीदा, डिफेंस प्रोडक्शन भी इंडिया में शुरुआत की, सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट भी दी और 1 रैंक 1 पेंशन करने का काम भी मोदी सरकार ने ही किया है। मेरे मित्रों, पाकिस्तान ने जब आतंकवादी हमला किया तो सर्जिकल स्ट्राइक भी हमने ही की थी। यह विपक्ष उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता था। गलवान वैली में जब चीन अतिक्रमण कर रहा था, हमारे सेना के जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। तब नरेंद्र मोदी जी और हमारे रक्षा मंत्री जी बॉर्डर पर उनके साथ, सेना के साथ खड़े थे। तब भी कांग्रेस और बाकी दल राजनीति करते थे। इनको राजनीति करने दीजिए, हम राष्ट्र को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए अग्निवीर को भारत की ताकत बनाने के लिए मोदी सरकार ने कदम उठाया है मेरे भाई और बहन। और ये लोग जो बच्चों के हाथ में झंडा और पत्थर देकर, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में राजनीतिक लाभ उठाने का काम कर रहे हैं। इतिहास गवाह रहेगा कि आप उस समय देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, अगजनी कर रहे थे, भाई और भ्रम फैला रहे थे, तो दूसरी ओर मोदी जी देश में अग्निपथ जैसी योजना लाकर अग्निवीर को भर्ती करके भारत की सेना को युवा और मजबूत बनाने का काम कर रहे थे, मजबूत बनाने का काम कर रहे थे। ये भविष्य का साक्षी है। और ऐसी जिस तरह की भी
प्रयास किए जाएंगे। मित्रों, सेना के तीनों प्रमुख अधिकारियों ने, जब सारे चीफ ने 2-2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब कुछ विस्तार में बताया, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमें पार्टी के कार्यकर्ताओं, विशेष तौर पर हिमाचल प्रदेश में इस योजना को समझकर हर पोलिंग बूथ पर युवाओं को बुलाकर समझाना चाहिए, एक्स सर्विसमैन को समझाना चाहिए, युवाओं को समझाना चाहिए, हमारी बहनों को जाकर हर तीसरे घर में हमारे फौजी परिवार है, बताना चाहिए कैसे इसका फायदा है। मेरे मित्रों, तब जाकर हम मोदी सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचा पाएंगे, ताकि एक बार फिर जयराम जी ने जो शानदार सरकार प्रदेश में चलाई है, अगले 5 वर्ष जयराम जी और ताकत के साथ हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाएं। डबल इंजन की सरकार पूरे हिमाचल प्रदेश में, मोदी जी केंद्र में, जयराम जी प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाते जाएं। इससे ऐसी ताकत मिलेगी कि जो केंद्र की योजना है उसका हिमाचल को फायदा मिलेगा। कांग्रेस वाले तो हमारा आर्थिक पैकेज ले गए थे, विशेष राज्य का दर्जा वापस छीन लिया था सोनिया जी ने, राहुल जी ने। कांग्रेस के लोग उसका जवाब नहीं दे पाए, लेकिन मोदी जी आए, किसी ने मांगा नहीं था, यहां कांग्रेस की सरकार थी, फिर भी मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया है। मेरे भाई और बहनों, 90% पैसा केंद्र देता है, जयराम जी को केवल 10% पैसा देना पड़ता है। अगर कहीं पूरा पैसा देना पड़े तो हिमाचल के मुसीबत हो जाएगी। मोदी जी ने मदद की है, जयराम जी ने यहाँ पर स्कीमों को लागू किया है, प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। हमने बहुत सारी योजनाओं में बाकी राज्यों से अच्छा काम किया है, इसलिए हम सब कार्यकर्ताओं को प्रयास करना है, त्रिदेव की ताकत को दिखाना है और पहले से ज्यादा सीटें ना केवल हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में बल्कि पूरे प्रदेश में भी 68 में से 50 से ज्यादा जीतकर हाफ सेंचुरी लगाने का काम भी हम करेंगे।